नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या मैं लाइव हूँ? अगर आप में से कोई मुझे देख पा रहा है और मेरी आवाज़ अगर आप तक क्लियर आ रही है तो प्लीज़ यस लिख के बताइए। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज़ यस लिख के बताएं। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग नितेश जी, थैंक यू गगन जी, थैंक यू बीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज का बड़ा हॉट टॉपिक आप सबके बीच में मैं लेके आया हूँ। क्या मैंने किसी दूसरी कंपनी में एंट्री लगाई है? बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आ रहा हूँ और अभी 4-5 दिन पहले भी मुझे लाइव आना था, लेकिन थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो गया। आवाज़ से भी आप समझ पाए होंगे, तो थोड़ा सा खांसी जुकाम है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपनी साली की शादी के अंदर गया था, तो वहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कुछ जलेबी और रबड़ी मैंने मिक्स करके खा लिया। जलेबी गर्म थी, रबड़ी थोड़ी सी ठंडी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गला पकड़ लिया। आज थोड़ा सा आराम है, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा लाइव आते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल है। और मार्केट में दो लोगों का मेरा मानना है कि हॉट टॉपिक ज़्यादा रहता है। अगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप जाएं तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक जो क्वेश्चन है, विषय जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट है कि सलमान खान की शादी कब होगी। फिल्म इंडस्ट्री में जब भी सलमान खान का कोई इंटरव्यू होता है या किसी प्रोग्राम में जाते हैं, घुमा फिरा के एक सवाल सब लोग सलमान खान से पूछते हैं, और वो ये पूछते हैं, सर आप शादी कब करेंगे, सलमान खान की शादी कब होगी, ये बताया जाए। पहला उस इंडस्ट्री के अंदर। और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में शायद बाकी जितने भी लीडर हैं, तमाम लीडर हैं, उनका फोकस, उनका सवाल आज की डेट में मार्केट में एक ही है कि अजय शर्मा ओके लाइफ केयर को कब छोड़ेगा। ये दो चीजें जो हैं, ये दो सवाल हॉट टॉपिक है मार्केट के अंदर। तो आज का जो विषय है उसके ऊपर मैं आता हूँ। ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, सीधे टॉपिक पे मैं आपके आता हूँ। और वो टॉपिक ये है, क्या मैंने किसी दूसरी कंपनी में एंट्री लगाई है। और बीच में ये भी अफवाह उड़ाई गई कि अजय शर्मा जी ने कंपनी छोड़ दी है और अजय शर्मा जी ने कंपनी को चेंज कर लिया है। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस तरीके की अफवाहें उड़ाई हैं। एक दो के नाम मुझे मालूम है, और ये आज मैं इसलिए लाइव आया हूँ क्योंकि अभी एक कंपनी है, रोहिणी से एक कंपनी खुली हुई है, और उस कंपनी के ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा। अगर आज मेरी उनके एमडी से बात हुई है, वो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं और उनसे मेरी किसी बात पे चर्चा हुई थी, तो मैंने उनको बोला था, सर ठीक है कोई बात नहीं, आप कंपनी चला रहे हैं। उनका मेरा 6-7-8 महीने पहले मेरे पास फ़ोन आया था कि सर आपकी बड़ी सपोर्ट, आपका बड़ा सहयोग चाहिए अगर आप हमारी कंपनी के अंदर आते हैं। तो मैंने उनको उस वक्त भी बोला था कि मैं ओके लाइफ केयर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित हूँ और मेरा कहीं भी इरादा नहीं है दूर दूर तक कहीं जाने का। तो आज उन्होंने एक बात ऐसी बोली कि हमें भी कहीं से न्यूज़ मिली है कि आप एक कंपनी के अंदर आपने एंट्री लगा दी है और आप उस कंपनी में चले गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि दोबारा आपसे बात कर ली जाए। तो पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि उन सभी लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि अजय शर्मा किसी दूसरी कंपनी में चले गए हैं या अजय शर्मा ने किसी दूसरी कंपनी में आईडी लगा दी है, तो पिछले महीने मैंने एक पोस्ट डाला था, और उस पोस्ट को डालने के लिए ना यार जिगरा चाहिए होता है। वो जिगरा हर किसी के अंदर नहीं होता है। पिछले महीने मैंने एक पोस्ट डाला था कि ओके लाइफ केयर मेरी लास्ट कंपनी है। ये बात, ये पॉइंट डालते समय ना 10 बार 1000 बार सोचा जाता है। वो सोचा इसलिए जाता है कि कल को अगर हो सकता है, भगवान ना करे, अगर मैं कंपनी चेंज करूंगा तो मुझे कितनी गालियां पड़ेंगी, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है फिर, है ना। तो हर किसी के बस की नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे आके डाले कि जो मैं कंपनी कर रहा हूँ वो मेरी लास्ट कंपनी है। अब इसमें कुछ लोग सवाल उठाते हैं, या कुछ लोगों ने उठाए सवाल, और दुख जब होता है जब आपका अपना कोई सवाल उठाता है जिसके लिए आपने लाइफ के अंदर बहुत कुछ किया हो और बहुत कुछ सोच रखा हो आगे उन लोगों के बारे में। अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है
कि अजय शर्मा जी ने भी तो कंपनी चेंज की, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अजय शर्मा जी ने जब भी कंपनी चेंज की है तो सिस्टम से परेशान होकर चेंज की है, या कोई भी बड़ा लीडर, मैंने कई बार बोला है, दो तरीके के लीडर हैं। एक जो सिस्टम से परेशान होकर कंपनी को चेंज कर रहा है, एक अपनी अपलाइन पे झूठे मूठे एलिगेशन लगा के कंपनी को चेंज कर रहा है। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। या एक ऐसा लीडर जिसको कमाई करना नहीं आ रहा उस कंपनी के अंदर, और वो अपना ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ता है और दूसरी कंपनी के अंदर चला जाता है कि जी यहां इनकम ज्यादा है, यहां इनकम कम है। तो दोनों लीडर्स के अंदर फर्क होता है। और जाने से पहले मैं कभी सेटिंग नहीं करता किसी कंपनी में। मैंने हिंदुस्तान की दो बड़ी कंपनियां, नाम लूंगा तो अजीब लगेगा आपको यहाँ पे, तो नाम लेना ठीक नहीं है। कई बार मैं नाम ऑलरेडी ले चुका हूं इन सब चीजों के ऊपर। मैं सबसे बड़ी जो चीज आपको बताना चाहता हूं वो ये बताता हूं कि दोनों कंपनी में मैं आया तो मैंने आगे किसी कंपनी में सेटिंग नहीं की है। पहले लोग पहले सेटिंग करते हैं, उसके बाद जाते हैं, है ना। तो पहली चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं, मैं ओके लाइफ केयर में हूं और ओके लाइफ को छोड़ने का मेरे पास फिलहाल कोई भी रीजन नहीं है। और ये बात मैं लाइव में नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास बहुत सारी कंपनी के मैनेजमेंट के फोन आते हैं, एमडीज के फोन आते हैं, टॉप अचीवर्स के फोन आते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर आप हमारी कंपनी में आ जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको। मैं उन सभी लोगों को एक ही बात बोलता हूं कि मेरे पास ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि मुझे ओके लाइफ केयर को छोड़ना पड़ेगा। जब मेरे पास ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि मैं ओके लाइफ केयर को छोड़ूं, मैं अपनी टीम में जिन लोगों को भी ओके लाइफ केयर में लेके आया था, तमाम साथी हैं मेरे साथ। जब हमने ओके लाइफ केयर को शुरू किया था, चाहता तो मैं पहले एंट्री लगा के छोड़ सकता था, और कुछ समय के बाद 2-4-5 महीने पुरानी कंपनी से जो भी मेरा पे आउट आता था 70,000 से 1 लाख के बीच में, मैं भी चाहता तो 4-5 महीने उस पे आउट को बड़े आराम से ले सकता था। और जब मेरी 1 लाख बहुत बड़ी बिल्ड हो गई होती, उसके बाद मैं चुपचाप से अपनी टीम को फिर बोलता कि यार आप मेरे साथ इस कंपनी में आ जाओ। मेरी टीम तो तब भी आ जाती, लेकिन वो अपना नेचर नहीं है ना। वो नेचर पता किसका होता है? वो नेचर मैं उन लीडर्स को बोलता हूं, दोगुले लीडर, जो अपनी सेटिंग कर लेते हैं पहले, और सेटिंग करने के बाद एंट्री लगा देते हैं, और एंट्री लगाने के बाद उस कंपनी से भी पैसा कमाओ और उस कंपनी से भी पैसा कमाओ, और बताते नहीं है, और बाद में अपनी टीम को मैनिपुलेट करते हैं। ये उस टाइप के लीडर होते हैं, ठीक है। तो मैंने ठोक बजा के जब भी कंपनी चेंज की है, तो पहले अपनी टीम को बताया, अपनी सभी टीम को मैंने बताया, और अपनी टीम को सिर्फ एक ही आश्वासन दिया था कि ओके लाइफ केयर के अंदर अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो ओके लाइफ केयर में वो पे आउट आपका आ सकता है जो यहां पे अभी तक नहीं आया है। और मैं प्राउडली इस बात को बोल सकता हूं कि मेरे साथ जितने लोग भी भरोसा करके आए थे, जो उन सब लोगों ने सोचा नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा पे आउट आए। कई गुना का मतलब अगर मैं बोलूं कि किसी का पे आउट अगर 7,000 रुपए था तो यहां पे 70,000 तक भी पहुंचा है। किसी का पे आउट वहां पे 10,000 था, यहां पे 1 लाख तक पहुंचा। आप कितने गुना आप ग्रोथ हुई होगी सोच के देखिए। यहां पे ऐसे लोग भी हैं जिनका 18,000 रुपए का चेक था, वो 4 लाख तक भी पहुंचे हैं। इवन मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा 1 लाख रुपए का चेक था और मैं हाईएस्ट चेक यहां पे 7 लाख रुपए तक पहुंचा। इसका मतलब दोस्त प्लान में कहीं ना कहीं दम था, या माहौल था, या जो भी था। मैंने जो आश्वासन अपनी टीम को दिया था, जो कोर लीडर के मेरे मेंबर थे, जिनके साथ हमने डिसीजन लिया था, एक ही बात सबको कमिटमेंट की थी कि ओके लाइफ केयर में अगर आप मेरे साथ चलते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं जो पे आउट आपके यहां नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा पे आउट जो है ओके लाइफ केयर में आ सकते हैं, और वो आए। इसके अलावा मैंने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं किया। मैं ठोक बजा के सोशल मीडिया पे कई बार बोल चुका हूं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो ये बोले कि मैंने उसको कोई कमिटमेंट किया ओके लाइफ केयर के अंदर, तो मेरी आंख में आंख डाल के लाइव आके मुझसे वार्तालाप कर सकता है। और मैं अगर मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट किया, पूरा नहीं किया है, पहली बात तो किया ही नहीं है, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। दूसरा, मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग रहा है शुरू से। मैं उन टाइप के लीडर में नहीं हूं। अब अपनी टीम से तो बात करना बनता ही है, आपको मालूम है कि जो आपने टीम बिल्ड की है, जो आपके साथी थे, उनसे तो बात करना बनता है। लेकिन मेरी एक खूबी और है जो किसी और लीडर में नहीं हो सकती। लोग कहते हैं हम भी अजय शर्मा बन जाएंगे, या हम भी अजय शर्मा जैसा बनेंगे। अजय शर्मा जैसा बनने के लिए सबसे पहली चीज जो है ना, वो ईमानदारी चाहिए। अंदर ईमानदारी चाहिए आपके। अगर अंदर ईमानदारी है तो भूल जाओ अजय शर्मा का भी जिंदगी में आप बन सकते। वो अंदर ईमानदारी है यहां पे। तो अजय शर्मा जैसा बनना है तो पहले ईमानदार बनिए। तो यहां पे सबसे बड़ी जो चीज है, मैंने कभी भी किसी भी लीडर को कोई फेक कमिटमेंट नहीं किया, मैंने कभी भी किसी लीडर को मिसगाइड नहीं किया। और सबसे बड़ी जो मेरी खूबी आप कह सकते हो, मैंने कभी भी जिस कंपनी को भी छोड़ा, 2-3 कंपनियां ही हैं, ज्यादा नहीं है, पिछली कंपनी को मैं छोड़ के आया, एक सिंगल क्रॉस ग्रुप का आदमी ये नहीं कह सकता कि अजय शर्मा ने कॉल किया है या अजय शर्मा जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेंजर के माध्यम से हमें बोला है कि आप हमारी टीम में आ जाओ। इसको बोलते हैं लीडरशिप, इसको बोलते हैं ईमानदार लीडरशिप, कि जो आएगा अपने आप आएगा। मैं किसी को फोन नहीं करूंगा
लेकिन आजकल इंडस्ट्री में चलता क्या है, जैसी कंपनी छोड़ते हैं अपने लीडर तो आ नहीं सकते उनके साथ, तो क्रॉस ग्रुप में मैसेज और क्रॉस ग्रुप में फोन करने की कोशिश करते हैं अपनी आईडी को सिक्योर करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने कोई कंपनी नहीं छोड़ी है और मेरा किसी भी कंपनी में जाने का विचार नहीं है। और उन सभी लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूं जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं। एक हिंट मैं थोड़ा सा दे दूंगा, हो सकता है वो भी व्यक्ति मेरे इस लाइव को देख रहे हो, नहीं तो थोड़े दिन बाद वो लाइव को देखेंगे। दोस्ती यारी अच्छी होती है, दोस्ती करो तो ऐसी करो कि भरोसा पूरा हो, लेकिन दोस्ती में अगर आप पीठ पे छुरा घोपोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। मेरे एक मित्र हैं जो मेरे ओके लाइफ केयर में क्रॉस ग्रुप से हैं, उनका पिछले 6-7 महीने से मेरा संपर्क है फोन के माध्यम से। बीच में उनका फोन आया कि सर ऐसा है कि कैसा चल रहा है। तो थोड़े बहुत कंपनी में, हर कंपनी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, और ये मैं आप सब लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूं कि आज की डेट में जो 20 साल पुरानी हिंदुस्तानी कंपनी है, या जो 15 साल पुरानी हिंदुस्तानी कंपनी है, या जो 10 साल पुरानी हिंदुस्तानी कंपनी है, चैलेंज तो उनमें खत्म नहीं हुए मेरे दोस्त। 15-15, 20-20 साल पुरानी कंपनियों में अभी तक चैलेंज खत्म नहीं हुए हैं, वहां भी चैलेंज है। तो आप कैसे सोच सकते हो 1 साल से लेके 5 साल पुरानी कंपनी के अंदर चैलेंज नहीं आएंगे? क्या उनके सामने कोई चैलेंज नहीं होगा? क्या उनके चैलेंज खत्म हो जाएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 1 से लेके 5 साल पुरानी कंपनी के अंदर चैलेंज ना आए, क्योंकि जो 20-20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी टिकी हुई है उनके सामने चैलेंज हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही, ऑडियो वायरल हो रही है, आपने सुनी होगी। हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी के जो एमडी हैं या डायरेक्टर हैं, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मेरे से ले लेना जिसको भी चाहिए। अपनी कोर टीम की वो मीटिंग कर रहे हैं, कितने साल हो गए, 16 साल हो गए उस कंपनी को चलते हुए। अपनी कोर टीम की मीटिंग कर रहे हैं वो। अपनी कोर टीम की मीटिंग के अंदर उन्होंने अभी प्लान में कुछ चेंज किया है, और प्लान में चेंज करने के बाद जितनी भी कोर टीम की जो टॉप लीडरशिप थी वो सब नेगेटिव थी। किसी ने भी पॉजिटिव कमेंट उनके ग्रुप के अंदर नहीं किया। तो उन्होंने बोला है कि मैंने एक प्लान चेंज किया, आप में से किसी ने भी मेरे को कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं किया, और ऐसी ऐसी बातें, इस तरीके की बातें उसमें बोली हैं कि एक कंपनी डायरेक्टर को कभी भी वो बातें अपने टॉप लीडरशिप से नहीं बोलनी चाहिए। और यहां तक बोला गया है कि जो हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं चलेगा, जिसको ये चीजें मंजूर नहीं होंगी, जो इस तरीके की हरकत कराएगा, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो किसकी बात कर रहा हूं? जो 16 साल पुरानी कंपनी है उसकी 4-5 दिन पहले की मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। यानी कि जो उनकी जो टॉप लीडरशिप है, जो वहां से लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, उनको भी अपनी मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है। तो भाई 1 से 5 साल पुरानी कंपनी से आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि उस मैनेजमेंट के ऊपर कोई भरोसा कर पाएगा? 15-15, 20-20 साल की पुरानी कंपनियां अपने लीडर के अंदर भरोसा पैदा नहीं कर पाई हैं। आज भी वो ये बात बोल रहे हैं कि हमें बड़ा दुख होता है कि वो बिलीव हम आपके अंदर पैदा नहीं कर पाए। तो 1 से 5 साल पुरानी कंपनी के बारे में आप कैसा सोच सकते हो? तो मेरे जो मित्र हैं, जो मेरे क्रॉस ग्रुप में थे, अभी भी हैं, उनका मेरे पास एक बार फोन आया कि सर ऐसे ऐसे एक कंपनी है, और वो भी कंपनी रोहिणी से चलती है सर, उस कंपनी के अंदर आप आ जाइए, मेरे अपलाइन बन जाइए, और मैं अपनी आईडी आपके नाम ट्रांसफर करा देता हूं, दूसरा ग्रुप मैं लगा देता हूं, आप लग जाइए। मैंने उनको मना कर दिया। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद उनका किसी दूसरी कंपनी के लिए मेरे पास फोन आया, सर राजस्थान अलवर की एक कंपनी है, वहां पे ओके लाइफ केयर से ज्यादा पे आउट आ रहा है सर, वहां पे आप मेरे साथ आईडी लगा दीजिए सर, मैं आपको गुरु मानता हूं। मैंने वहां भी मना कर दिया। तीसरी बार फिर उनका एक कंपनी के लिए फोन आया, सर अब एक ऐसी कंपनी खुल रही है सर, उसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, उस कंपनी के अंदर आप आ जाइए सर। मैंने उस कंपनी के लिए भी उनको मना कर दिया। बातचीत हो रही है, अब उस बातचीत को किस तरीके से टीम में प्रेजेंट कर रहे हैं वो अलग है। अभी मुझे ये सुनने में आया, मैं अगर बताऊं पिछले 6 महीने से 7 महीने से मेरी उनसे चर्चा हो रही है, 5 कंपनी में उस लीडर की एंट्री लगी हुई है। 5 कंपनी में उन भाई साहब की एंट्री लगी हुई है। ओके लाइफ केयर का क्या फायदा पता लोग उठा रहे हैं? अब ओके लाइफ केयर का ये फायदा उठा रहे हैं, ईमानदार कहते हैं ना, जब आप ईमानदार बनते हो तो लोग आपका फायदा भी बहुत उठाते हैं। ये एक भाई को बड़ा गुस्सा आ रहा है, भाई देखो जरा कौन है, इसको बोलो भाई हार्ट अटैक आ जाएगा, इसको थोड़ा बाहर निकालो लाइफ से, हार्ट अटैक आ जाएगा, पता नहीं कौन इंसान है ये। ओके लाइफ केयर कहते हैं ईमानदारी का भी ना नुकसान होता है, जब आप ज्यादा ईमानदार बन जाते हो तो लोग उसका मिसयूज भी करते हैं। तो हम ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट से जब कोर की टीम बैठेंगे तो हम बोलेंगे ऐसी कुछ कंडीशन बनाई जाए जो कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई काम करता है तो उसकी आईडी टर्मिनेट और ब्लॉक होनी चाहिए 100%, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। इतना भी ईमानदार हमें नहीं बनना है कि ओके लाइफ केयर में किसी भी व्यक्ति की अगर आईडी डलेगी वो हमेशा के लिए परमानेंट हो गया कि सारी जिंदगी उसकी आईडी डलेगी। हम जब कोर टीम में बैठेंगे तो इस सवाल को रखेंगे। समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरी में भी काम कर रहे हैं, तीसरी में भी काम कर रहे हैं, 5 कंपनियों में एंट्री लगी हुई है। और मैं तो एक मानता हूं कि ऐसे लीडर्स पे लोग भरोसा कैसे करते हैं?
जो 5 कंपनियों में एंट्री लगा के बैठे हुए हैं और हर जगह से पैसा कमा रहे हैं, अपनी फैमिली की भी एंट्री लगा रखी है, अपनी भी एंट्री लगा रखी है, हर जगह से पैसा कमा रहे हैं और लोग उनके ऊपर भरोसा करके उनके साथ जा रहे हैं और पता होते हुए भी जा रहे हैं कि ये आदमी एक कंपनी पे स्टैंड नहीं ले पा रहा है पिछले 5-6 महीने के अंदर। जो इंसान पिछले 5-6 महीने में अगर एक कंपनी पे भी स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो मैं उन भाई साहब से भी बोलूंगा, उनके साथ जाने वाले लोगों से भी बोलूंगा, यार आपका खुद का स्टैंड कहां है? फिर स्टैंड लेना है तो 100% स्टैंड लीजिए ना। हमारी तरह की जितना भी पे आउट आए तुरंत छोड़ के जाइए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन इंसान तो जिंदगी से चला जाता है, दुनिया से चला जाता है, लेकिन अगर आप एक कंपनी में भी पैसा कमा रहे हैं, आप दूसरी में भी पैसा कमा रहे हैं, एंट्री डाल रखी है, तीसरी में आपने किसी और के नाम से डाल रखी है, चौथी में किसी और के नाम से डाल रखी है, और हर तरफ इसमें नहीं तो इसमें आ जा, इसमें नहीं तो इसमें आ जा, इसमें नहीं तो इसमें आ जा, और ये करके आप अपनी फैमिली को तो सिक्योर कर रहे हो, और जो लोग उनके साथ जा रहे हैं, तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है, जो साथ जा रहे हैं उनको नॉलेज कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ये चीज में हमें सुधार करना पड़ेगा। तो मैं ओके लाइफ केयर में हूं, मैं ओके लाइफ केयर से कहीं नहीं गया हूं और ना कहीं जाने की संभावना है। अगेन मैं एक बात आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, और बात यह है कि ओके लाइफ केयर अजय शर्मा की जिंदगी की लास्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये मेरा आज का स्टेटमेंट फिर आप लिख लीजिए, ओके लाइफ केयर अजय शर्मा की लास्ट जो है वो कंपनी है। इसके बाद शायद मेरे को किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर शायद आप काम करते हुए नहीं देखेंगे। इससे बड़ा आश्वासन मैं लाइव के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से मैं नहीं दे सकता हूं। यह बात मेरी कंपनी के ऑनर तक भी गई, उनको भी किसी ने मिसगाइड किया, उनको भी कहीं ना कहीं बिलीव हो गया, क्योंकि मैं बीच में कुछ दिन लाइव मतलब अपना एक्शन में नहीं था, एक्शन मोड में नहीं था, एक्टिव नहीं था, तो उन तक भी ये मैसेज पहुंचा दिया कि अजय शर्मा जी तो एक एमडी के साथ बैठ के आए हैं, कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की एक कंपनी खुली हुई है। तो ये झूठ फैलाया गया मेरे बारे में और मुझे रिपोर्ट भी आई है किसने फैलाया, तो मैं नाम लेके उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैंने उनको बोला 4-5 दिन पहले कि अगर मेरे नाम का आप गलत इस्तेमाल आज के बाद करेंगे तो ये दोस्ती नहीं रहेगी। फिर मुझे लाइव आके बहुत सारी चीज नाम के साथ शायद बोलनी पड़ जाए, जो मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे बारे में अगर गलत कोई फैलाएगा तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा। तो मेरी किसी भी कंपनी में कोई एंट्री मैंने नहीं डाली है। अगर कोई साबित करके दिखाता है तो जो सजा आप देने के लिए तैयार है वो सजा मैं अपने ऊपर एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हूं। तो ये अफवाह है, ये झूठी अफवाह है। अब मैं एक आगे का एक पॉइंट और आपके साथ इसके अंदर जोड़ना चाहूंगा। जो व्यक्ति ये सोच रहा है आज की डेट में कि कंपनी को चेंज कर लेना चाहिए, आज की डेट में अगर सोच रहा है, आज से अगर 2 महीने पहले सोच लेते, कर लेते, वेरी गुड, बहुत बढ़िया था आपका डिसीजन। कुछ टाइम और वेट कर लेते तो और ज्यादा अच्छा था। लेकिन आज की डेट में जिस व्यक्ति ने भी पिछले 15-20 दिन से जो न्यूज चल रही है इस इंडस्ट्री के बारे में, अगर आप एक कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें आपका नाम हो गया है, जिसमें आपने एक टीम बनाई है, भले ही पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, और एक चीज और बता देता हूं, पैसा अभी इस इंडस्ट्री में किसी कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है तो दिखाओ मुझे कंपनी में लाके कौन सी कंपनी के अंदर पे आउट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, जहां पे लोग प्लान चेंज कर रहे हैं, जहां पे लोग घबराए हुए हैं, जहां पे ये इंडस्ट्री एक स्टेबल इंडस्ट्री हो गई, अभी ग्रो भी नहीं बोलूंगा, डाउन भी नहीं बोलूंगा, स्टेबल इंडस्ट्री हो गई है, यहाँ पे किसी के भी चेक नहीं बन रहे हैं। तो लोग मिसगाइड करते हैं कि उस कंपनी में चले जाओ, उस कंपनी में चले जाओ, चेक बनेंगे। तो आज की डेट में अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं कि आप कोई कंपनी चेंज करने की सोच रहे हैं, तो दोस्त मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये वो वक्त नहीं है कि कंपनी चेंज करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो अब रूल्स आ गए हैं, जो अब रूल आए हैं, उसी रूल्स को लेके हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी के डायरेक्टर ने मीटिंग की थी, जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की है, और उन्होंने भी बोला है कि उसमें इस तरीके की बातें हैं कि हमें कुछ और भी चेंज करना पड़ सकता है। जो हमने चेंज किया है उस रूल को मद्देनजर रख के चेंज किया है, जो बहुत ज्यादा जरूरी था। इसका मतलब हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी जो ये कहती थी कि हमारा प्लान पूरी दुनिया के अंदर परफेक्ट प्लान है, उनके डायरेक्टर की ये स्टेटमेंट है कि जो अब सरकार की रूल आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें भी कुछ बदलाव करने पड़े हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं, जो सरकार ने जो रूल बनाए हैं उस रूल के हिसाब से हम लोगों को चेंज करना पड़ रहा है। तो जो 15 साल पुरानी कंपनी, जो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, जो बॉडी बनी हुई है, जो डिसीजन ले रहे हैं, उसके अंदर जो उसके सीईओ या एमडी बैठे हुए हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। तो भैया ये छोटी मोटी जो कंपनियां है ना, ये जो छोटी मोटी कंपनी है, जिनको तो गाइडलाइन भी, पुरानी गाइडलाइन भी पूरी तरीके से नहीं मालूम, वो क्या क्या बांट रही हैं, कैसे कैसे बांट रही हैं, जिसका जो मन कर रहा है वो बांट रहा है। जैसे यहाँ पे हमारे 2500 रुपए में था, 2500 रुपए की मैचिंग में आपको मिलता है ओके लाइफ केयर में। एक कंपनी आई, हम आपको 1500 रुपए में दे देंगे, कुछ लोग भाग गए 1500 वाली में।
फिर देखा 1500 वाली में थोड़ी सी भीड़ लग गई है, फिर कुछ लोग आए कह रहे जी 1000 दे देंगे हम, कुछ लोग 1000 वाले में भाग गए। अब कुछ एक दो कंपनी आई है जो कहती है हम 500 की मैचिंग पे दे देंगे, अब कुछ लोग 500 वाली में भाग जाएंगे। और फिर 500 के बाद क्या होगा, फिर एक नई कंपनी आएगी जो कहेगी मैं 300 में दे दूंगी, फिर 300 के पीछे भाग जाएंगे। देगी या नहीं देगी ये पता नहीं, कब तक देगी ये नहीं पता। अभी वो किस तरीके से प्लान चला रहे हैं, कहां से प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के रूल्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और नए रूल्स जो आएंगे, हो सकता है जिस चीज को देख के आप जा रहे हैं, हो सकता है जिस इनकम को देख के आप जा रहे हैं, हो सकता है जिस अच्छी बात को देख के आप जा रहे हैं कि यार ये हमारी कंपनी में नहीं है, ये उस कंपनी में चलते हैं। और हो सकता है कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगले महीने ये डिसीजन आ जाए कि ये काम आप कर ही नहीं सकते, और आप अपनी पूरी टीम, अपनी फेस वैल्यू वहां लगा चुके हो, और उसके बाद वो कंपनी आपके सामने हाथ जोड़ लेगी कि भाई साहब देखो ये तो अब गवर्नमेंट का रूल आ गया है, अब तो हम ये कर ही नहीं सकते। उसके बाद फिर सर पकड़ के बैठेंगे बहुत सारे लोग, यार इससे बढ़िया तो पिछली कंपनी में ही सही था, ये देख के आया था और ये ही मिलना बंद हो गया है। तो बहुत सोच समझ के, अभी पहली बात तो मैं बोल रहा हूं कि अगले 3 महीने तक घर में शांत बैठ जाना, लेकिन किसी दूसरी कंपनी में जाने का डिसीजन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि हर कंपनी अब सोच रही है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स आए हैं उसके हिसाब से क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। यानी कि हिंदुस्तान की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कंपनियों को भी अगर अपने प्लान में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो जो कंपनी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से चल रही हैं, तो उनको भी 100% चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल आ गए, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आ गई, उससे बाहर जाके अगर आप काम करेंगे तो वो अनएथिकल एक्टिविटी है, वो इलीगल प्रोसेस है, और उसके ऊपर आवाज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर डंडा जरूर बरसाएगी, उन कंपनियों को बंद किया जाएगा। तो इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें, पेशेंस नाम की एक चीज होती है। और जहां तक बहुत सारे लोग बोलते हैं अजय शर्मा जी ने भी कंपनी छोड़ी थी, तो अजय शर्मा के स्टेटमेंट को भी सुन लो। अजय शर्मा अपनी हर मीटिंग में बोलता है किसी भी कंपनी को कम से कम 2 से 2.5 साल करके देखो, 2 से 2.5 साल करोगे तभी पता लगेगा, 6 महीने 8 महीने में रिजल्ट नहीं होता है। अभी जो उस कंपनी के एमडी से मेरी बात हो रही थी, एक रोहिणी में जो कंपनी खुली हुई है, अभी कुछ दिनों के बाद उसका थोड़ा चर्चा ज्यादा सुनने को मिलेगी आपको। उस कंपनी के एमडी से मेरी बात हो रही थी, तो वो एमडी मेरे को बोल रहे थे कि मैंने उनसे पूछा यार 8-9 महीने पहले जब आपने जो कंपनी के बारे में बताया था तब भी आपका टॉप अचीवर 2 लाख बता रहे थे, आज भी कंपनी का टॉप अचीवर आप 2 लाख बता रहे हो। तो उन्होंने एक ही बात बोली, सर देखो पिछले 2 साल से तो लॉकडाउन ही लग रहा है, तो लॉकडाउन में ग्रोथ तो होगी नहीं। मैंने कहा यार जब ये जो लॉकडाउन है वो आपकी कंपनी के लिए ही बना है या हमारी कंपनी के लिए बना है? कह रहा नहीं ये तो वर्ल्ड वाइड बना है। तो मैंने कहा यार फिर तो हर कंपनी में पे आउट डाउन जाएंगे ना, तो फिर ये कहना गलत है कि हमारी ही कंपनी सबसे बेटर है। तो 30-35 मिनट की मेरी बातचीत हुई है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम कभी चर्चा करने का अगर जरूरत पड़ेगी तो उस विषय पे मैं चर्चा करूंगा। तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बनाता हूं, थोड़ा सा अभी जब तक गवर्नमेंट के रूल्स नहीं आते हैं तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। कहीं ऐसा ना हो जिस चीज को देख के जा रहे हो बाद में वो मालिक खुद ही बोल दे भाई साहब अब तो गवर्नमेंट का रूल आ गया, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी चीज, दूसरी चीज भी हो सकती है, दूसरी चीज ये हो सकता है जो चीज छोड़ के देख के आप जा रहे हो, 5 दिन बाद डीके सारन सर आए, 10 दिन बाद डीके सारन सर आए, और 1 महीने बाद डीके सारन सर आए और कहते हैं भाई ये नई चीज हमने कर दी, और जो चीज छोड़ के आप जा रहे हो उससे कुछ बेहतर अगर हमारी कंपनी में हो गया, फिर किस मुंह से वापस आओगे भाई? फिर क्या कह के आप इस चीज को सोचोगे? तो इन सब चीजों पे जो है बहुत सोच समझ के बात करना, बहुत सोच समझ के जो है सारी चीजों को समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब चीजों को समझिए। और सबसे बड़ी चीज जो लास्ट में एक स्टेटमेंट मैं दे देता हूं जो आप सब लोगों को समझना पड़ेगा, अभी तक ओके लाइफ केयर के मुकाबले कहना नहीं चाहिए क्योंकि हर कंपनी ये बात बोलती है, कोई दूसरी कंपनी मैं नहीं मानता हूं कि उसके सामने स्टैंड हो सकती है। ओके लाइफ केयर से बेटर रिजल्ट जो अभी तक मिले हैं प्रोडक्ट वाइज, ओके लाइफ केयर से बेटर जो रिजल्ट मिले हैं इनकम वाइज, ओके लाइफ केयर से जो बेटर रिजल्ट मिले हैं, और मतलब सारी चीजों के अंदर मैं बताऊं दूसरी कंपनी अभी स्टैंड नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो कंपटीशन पहले दिन से जो है वो हिंदुस्तान की जो टॉप कंपनीज है उनसे है, बाकी किसी कंपनी से अपना कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो बहुत सोच समझ के सारी चीजों पे बात करना है। अजय शर्मा ने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की है। अगर आपको कोई बोलता है तो उसको बोलो सर प्रूफ दिखाओ, और अगर वो प्रूफ नहीं दिखाता है तो उसको बोलो सर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में बताओ फिर सोशल मीडिया पे कि आदमी झूठ बोल रहा है।
क्योंकि प्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना अगर मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ना मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर भड़काया जा रहा है, फिर मिसगाइड किया जाएगा, है ना, कम इनकम के नाम पे, ज्यादा इनकम के नाम पे, इस चीज के नाम पे, उस चीज के नाम पे। और जिस कंपनी में जा रहे हो उसमें भी ठोक बजा के देख लो कि जिस मालिक का विजन है भी या नहीं है, पता लगे जिसमें जा रहे हैं, जाने की तैयारी बना रहे हैं, उसमें मालिक का विजन नहीं है। मैंने फिर बताया, और एक स्टेटमेंट और दे देता हूं, ऐसा नहीं है कि ओके लाइफ केयर को छोड़ के लीडर नहीं गए हैं। ओके लाइफ केयर को छोड़ के बहुत सारे लीडर गए हैं दोस्त, कम से कम नहीं तो 50 के नाम तो मैं गिना सकता हूं। लीडर इन द सेंस जो वो लीडर समझते थे कि हम लीडर हैं और लाइव में आए हैं, या फिर फेसबुक के माध्यम से पोस्ट डाली है कि हम छोड़ के जा रहे हैं। किसी को हो गए 8 महीने, किसी को हो गए 1 साल, किसी को हो गए 8 महीने, किसी को हो गए 7 महीने, किसी को हो गए 5 महीने, किसी को हो गए 4 महीने। छोड़ के जा रहा हूं, इस कंपनी में जा रहा हूं और ये करके दिखा दूंगा। तमाशा तो खूब किया, लेकिन एक लीडर ने वो अचीवमेंट नहीं दिखाई जिसकी वजह से छोड़ के गया था। है तो लाइए मेरे सामने, एक सिंगल लीडर लेके आइए जो ओके लाइफ केयर कंपनी छोड़ के गया, जिसने फेसबुक पे तमाशा किया, पोस्ट डाली, वीडियो बनाई और ये बताया कि इस कंपनी में ये चीज है और इस चीज से ये हो जाएगा। एक सिंगल लीडर को लाके दिखाओ जिसने अपना पे आउट दिखाया हो सोशल मीडिया पे, जिसने 4-4, 5-5, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल हो गए लोगों को दूसरी कंपनियों में काम करते हुए, पे आउट नहीं आ रहा है उनका, पे आउट नहीं दिखा पा रहे और बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं। और कई लोगों के फोन आने शुरू हो गए हमारे पास कि सर जो आप उस वक्त बोल रहे थे हमने गलती करी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करके, हमारे से ज्यादा चैलेंजेस हुए हैं, जब उस कंपनी में घुसोगे तो पता लगेगा। तो ओके लाइफ केयर जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और 9, 10, 11 को धमाल होने वाला पूरे हिंदुस्तान के अंदर। फिर से हम एनएलपी के अंदर जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है हयात 5 स्टार होटल के अंदर वो ट्रेनिंग होने जा रही है। ऐसी कंपनी जो ट्रेनिंग के नाम पे आपसे पैसे नहीं लेती है। अभी आदित्य कौल ने एक सेमिनार किया था, उसमें पेड रख दिया था। कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सीईओ, उन्होंने डांट दिया उनको, भैया कि ये पेड क्यों कर रहे हो। वो दर्द समझते हैं इस चीज का। तो इन चीजों को समझो। जहां पे पेड की जरूरत होती है लीडर अपने आप लेते हैं, वो एक अलग मैटर है। हमें वो सारे काम नहीं करने। यहाँ तो कंपनी आगे से आगे बढ़कर बहुत सारी चीजें करती हैं। तो कोरोना का भी भैया कोई प्रेशर होता है। कोरोना के अंदर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री परेशान हो गई और लीडर अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। दूसरी कंपनी में डाउनफॉल है तो कोरोना की वजह से है। ओके लाइफ केयर में डाउनफॉल है तो कोरोना की वजह से नहीं है, वो ओके लाइफ केयर के प्लान की वजह से। वाह यार, वेरी गुड, ये तो नया ही नियम आपने निकाल लिया है। मतलब अपनी तरफ से जो मर्जी बोलते रहो। तो भैया लॉकडाउन का भी एक असर है। लॉकडाउन में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां हर कंपनी को आई हैं, चैलेंज आई हैं। और मैंने तो अभी आपको लाइव बता दिया, 16 साल पुरानी कंपनी, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, उनको ही अभी प्रॉब्लम आ रही है, उनके लीडर्स को चैलेंज आ रहे हैं। और जो गवर्नमेंट के रूल्स आए उसके हिसाब से सभी लोगों को, कंपनियों को, उस रूल्स को, जो कंपनी चलना चाहती होंगी, जो ईमानदारी से लॉन्ग विजन के साथ चलना चाहती होंगी, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। चाहे वो नंबर 1 कंपनी हो, चाहे नंबर 5 कंपनी हो, या ओके लाइफ केयर हो, या कोई नई कंपनी खुल रही है, वो चेंज करनी पड़ेगी। उसमें हमारा सहयोग, हमारी कंपनी को 100% रहेगा। तो आशा करता हूं मेरी सारी बातों से आप सहमत होंगे। और मैं तो कई बार बोल रहा हूं, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ दोस्त, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ। शुरू होगा तो क्या होगा सोच के देखिए आप। और मैंने अनाउंस कर दिया आप लोगों को, क्योंकि मेरी 6th सेंस बड़ी जबरदस्त काम करती है। इस बात का ध्यान रखना, कोई समझे या ना समझे, मेरी 6th सेंस बड़ी जबरदस्त काम करती है। असली काम अगस्त के बाद शुरू होने वाला है। असली काम अगस्त के बाद शुरू होने वाला है। और सितंबर से आप दोबारा से देखना कि ओके लाइफ केयर का क्या जबरदस्त माहौल फिर से बनने जा रहा है। तो आशा करता हूं आप सब लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि अजय शर्मा कहीं नहीं जा रहा है। अजय शर्मा ओके लाइफ केयर में ही है। और अजय शर्मा की ओके लाइफ केयर जो कंपनी है वो एज ए डायरेक्ट सेलर लास्ट कंपनी है। ये मैं स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं जो पहले किसी भी कंपनी में मैंने नहीं दिया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए, अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर लीडर तक पहुंचाइए। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। मैंने पहले भी कई बार बोला, डीके सारन वो नाम है जो कब रातों रात क्या चीज करेंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये हम पहले भी कई बार देख चुके हैं और आगे भी कई बार हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।